अभी मैंने 2 दिन पहले ही आपको एक वीडियो करके बताया था चंडीगढ़ में जेबीटी और टीजीटी भर्ती के बारे में, जो 327 पदों पे जो विज्ञापन है। अगस्त में या जुलाई में अंत में विज्ञापन आना है और सितंबर अक्टूबर तक पेपर करा करके दिसंबर तक वो ज्वाइनिंग भी करा देंगे, ऐसा उन्होंने इसके बारे में कहा है। तो ये पूरी खबर को मैंने कवर किया था। अब उसके बाद विद्यार्थियों की डिमांड आने लगी कि सर अब ये जो चंडीगढ़ की जो शिक्षक भर्ती है, जिसमें ये जेबीटी और टीजीटी की जो 327 पद हैं, ध्यान रखना, जिसमें मैंने बताया था जेबीटी के 109 पद हैं, जेबीटी के 109 पद हैं और मैंने बताया था टीजीटी के लगभग लगभग 218 पद हैं। टीजीटी के कितने भी है? टीजीटी के 218 पद हैं। तो कहा कि इन पदों के बारे में थोड़ा और बताइए कि फॉर्म कब तक भरे जाएंगे, इनका सिलेबस क्या है और इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, सब कुछ जान लो एक ही वीडियो में। तो बड़े ध्यान से मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ, एक एक चीज को समझिएगा। सबसे पहले मैं आपको इसके फॉर्म कब तक भरे जाएंगे ये बात तो आपको पता है। उन्होंने कहा कि जुलाई के अंत में या अगस्त के शुरुआत तक इसके फॉर्म आ जाएंगे। जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है इसका सिलेबस। तो हम थोड़ा सा इसके सिलेबस के बारे में विचार करते हैं। सिलेबस के बारे में विचार करते हैं थोड़ा, इसको प्लेन उसमें बदल लेते हैं यहाँ पे ना। तो यहाँ पे थोड़ा सिलेबस के बारे में विचार करेंगे और सिलेबस के, अरे भाई रुक जा, सिलेबस के बारे में अगर थोड़ा सा विचार करें, थोड़ा ध्यान से समझना। मैंने कहा कि दो तरीके से इसको बांट लेते हैं, एक तरह तो बांट लेते हैं जेबीटी को और एक तरफ इसको बांट लेते हैं टीजीटी को, ठीक है। जेबीटी और टीजीटी इस तरीके से हम इसको बांट लेते हैं। अब इसको अगर समझे, ध्यान रखना, ये जो सिलेबस मैं आपको बता रहा हूं, ये ऑलरेडी एक भर्ती आई थी, ध्यान रखना, मेरे पूरा रिसर्च किया है, मेरे पास पूरी अपनी बढ़िया डायरी है, मैंने एक एक की तरीके से चीज़ों को लिखा है। तो इससे पहले ध्यान रखना एक और भर्ती आ चुकी है हमारे 10/12/2022 को। 10/12/2022 को एक और भर्ती आई थी जो एसएसए के थ्रू आई थी, सर्व शिक्षा अभियान, एसएसए के द्वारा ही आई थी और ये लगभग 158 पदों पे आई थी जेबीटी में। 158 पदों पे आई थी जेबीटी में। मैं उनके व्यापर जो उसका नोटिफिकेशन मुझे मिला था उसके व्यापर मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर हम जेबीटी के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले बात करें तो जेबीटी का जो एग्जाम पैटर्न है, जेबीटी का जो एग्जाम पैटर्न है वो एग्जाम पैटर्न कह रहा है भैया परीक्षा आपकी 150 अंक की होगी। परीक्षा आपकी 150 अंक की होगी, 150 ही प्रश्न होंगे, ध्यान रखना भैया, 150 ही प्रश्न होंगे, 150 अंक की परीक्षा, 150 ही प्रश्न होंगे, ध्यान रखना भैया। समय कितना होगा आपके लिए, ध्यान रखना, तो इसमें समय निर्धारित किया गया भैया, समय निर्धारित किया गया 2.5 घंटा, 2 घंटा 30 मिनट का समय निर्धारित किया गया, 2 घंटा 30 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, ध्यान रखना भैया, 1/4 की, 1/4 की क्या होगी भैया आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, इस बात को ध्यान रखना। अच्छा, ये रहा एग्जाम पैटर्न। अब बात करेंगे इसके पाठ्यक्रम के बारे में, सिलेबस इसका क्या है। तो सिलेबस में पहले तो आपके जीके जीएस का सेगमेंट आ जाएगा आपका 15 नंबर का, 15 नंबर का जीके जीएस आ जाएगा, ध्यान रखना। दूसरा अगर हम बात करेंगे, दूसरा आ जाएगा आपका रीजनिंग आ जाएगा आपका, इसमें 15 नंबर का आपका इसमें रीजनिंग आएगा, ध्यान रखना। मैथ्स के बारे में बात करेंगे तो मैथ्स आपका आ जाएगा 15 नंबर का। टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें, किसकी बात करें भैया, टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करेंगे 10 नंबर का टीचिंग, सॉरी 15 नंबर का टीचिंग एप्टीट्यूड है, इसमें 15 नंबर का टीचिंग एप्टीट्यूड है। आईसीटी जो कंप्यूटिंग और जो टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है 15 नंबर का ये पोर्शन है। इंग्लिश के बारे में बात करेंगे, इंग्लिश आपकी 10 नंबर की है। पंजाबी आपकी 10 नंबर की है, पंजाबी आपकी 10 नंबर है, ध्यान रखना। हिंदी आपकी 10 नंबर की है, हिंदी भी आपकी कितने नंबर की है, 10 नंबर की है, ठीक है भैया, ध्यान रखना भैया। साइंस आपकी कितने नंबर की भी है, साइंस, जो साइंस का जो पोर्शन है और जो एसएसटी का पोर्शन है अलग से, ये थोड़ा सा समझना है। तो 15, 15 दूनी 30, 15 तीन 45, 15 चौक 60, 75, 75 और 5 80 और 10 90, 90 और 100, 100 और यहाँ पे भी 110, 120 और यहाँ पे लगभग साइंस का पोर्शन आ जाएगा आपका 15 से 20 नंबर का, यहाँ पे साइंस का पोर्शन है। इस तरीके से आपके इसमें सब्जेक्ट पूरे बने हुए हैं, ठीक है। तो जीएस आपकी जी के जीएस ये फैक्चुअल वाली है, एसएसटी आप प्रॉपर तरीके से, रीजनिंग 15 नंबर की, मैथ्स 15 नंबर का, टीचिंग एप्टीट्यूड 15 नंबर का, आईसीटी 15 नंबर का, इंग्लिश आपका 10 नंबर का, पंजाबी 10 नंबर का, हिंदी 10 नंबर का, है ना, साइंस आपका 15 नंबर का और एसएसटी आपका 15 नंबर का। इस तरीके से उसमें जो है सब्जेक्ट पूछे गए थे, इस तरीके से उसमें सब्जेक्ट जो है पूछे गए। कुछ कम पढ़ रहे हैं तो एक आध दो नंबर इधर उधर प्रश्नों को बढ़ा करके और इसमें आपके में ले लिया जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये तो आपका इसका सिलेबस रहा, ध्यान रखना भी, ठीक है। चलिए अच्छा, आगे चलेंगे, ध्यान रखना भी। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे इसमें, तो ये तो आपका किसका भी है, जेबीटी का रहा, ध्यान रखना। अच्छा, अब जेबीटी के लिए इसमें अनुपम सर ये बताइए योग्यता क्या होगी भैया।
तो जाहिर सी बात है आपने क्या होनी चाहिए, आपने डीएलएड किया हो भैया, आपने डीएलएड किया हो, ध्यान रखना भैया, या जेबीटी हो ध्यान रखना, या इसको बीटीसी, जो भी राज्य में आपके में कहते हैं नहीं, 2 साल का आपने डिप्लोमा किया होना चाहिए। 2 साल का क्या होगा, आपने 2 साल का आपने डिप्लोमा किया होना चाहिए। एक एक पॉइंट मैंने ध्यान से लिखा है इसमें। 2 साल का आपने क्या किया होना चाहिए भैया, 2 साल का आपने डिप्लोमा किया होना चाहिए, प्लस प्लस ये तो आपका डिप्लोमा रहा, प्लस इसमें क्या होना चाहिए, आपका सीटेट का पेपर 1 पास होना चाहिए। सीटेट पेपर 1 पास होना चाहिए। तो सीटेट का पेपर 1 आपके साथ में क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए, तब आप जेबीटी के भर पाओगे, ध्यान रखना भैया। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। अच्छा, लास्ट में इसमें जो जेबीटी का जब रिजल्ट आया था, जब लास्ट में जब जेबीटी का जो रिजल्ट आया था इसका, तो उस रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। तो जनरल का जो कट ऑफ गई थी वो गई थी इसमें 85 नंबर पे, 85 नंबर पे। ओबीसी के बारे में अगर बात करेंगे, ओबीसी की जो कट ऑफ गई 76 पे गई, 76। एससी की जो कट ऑफ गई ध्यान रखना वो 71.25 पर गई, एससी की ध्यान रखना भैया। ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत क्या 77.50, ईडब्ल्यूएस 77.50। ये क्या आ गई आपकी, ये आपकी कट ऑफ गई थी, ये आपकी क्या आ गई, कट ऑफ गई थी, ध्यान रखना। तो लगभग आप देख लो उस तरीके से आपकी तैयारी होनी चाहिए, और आप इन सभी सब्जेक्ट्स पर अपना ध्यान फोकस कर दो, इन सब्जेक्ट्स के आधार पर हो जाएगा। अभी तक उन्होंने अभी नई वाली भर्ती 2025 वाली भर्ती के लिए तो 2022 में जो भर्ती आई थी एसएसए के थ्रू, उसका मैंने आपको बताया, जो नई भर्ती निकालेंगे उसके एग्जैक्ट डिटेल में सिलेबस आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ये लास्ट, ये भी वेरीफाइड है बिल्कुल, आप इस तरीके से तैयारी कर सकते हो। ठीक है, अच्छा सेम चीज अगर हम बात करें, अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा टीजीटी के बारे में। तो अच्छा हाँ, एक चीज रहेगी भैया, तो वेतन रह गया, सैलरी रहेगी। इसमें जेबीटी में तनख्वाह कितनी देने की बात की है, तो 29,200 दी जा रही है। जो पिछली वाली भर्ती जो हुई है उसमें 29,200 रुपये उनको वेतन दिया जा रहा है। लगभग ठीक, अच्छा वेतन 29,200। ठीक है, एसएसए के द्वारा ये जो भर्ती आती है, वैसे तो इसको कॉन्ट्रैक्ट बेसी भर्ती बोलेंगे, है ना, लेकिन फिर भी ये परमानेंट की तरह, ये कुछ कुछ चीजों को छोड़ दिया जाए तो परमानेंट ही आपको इनको रखा जाता है। जैसे साल में आपकी 12 महीने होती है, तो परमानेंट टीचर को 12 महीने की तनख्वाह मिलती है। 1 महीने की जो छुट्टी हो जाती है, कुछ सर्दियों में छुट्टियां, कुछ गर्मी छुट्टियां, उसकी भी तनख्वाह मिलती है परमानेंट टीचर को। लेकिन ये जो एसएसए के थ्रू जो टीचर रखे गए, तो पिछली वाली भर्ती में देखा गया था कि जो 1 महीने की जो छुट्टियां हुई हैं उसकी सैलरी उनको नहीं मिली थी। बस इतना अंतर आ जाता, बाकी लगो लगो चीजें सेम है, ध्यान रखना। ठीक है भाई, देखो जब तक और कोई परमानेंट भर्ती नहीं आ रही तब तक किया गया जी। यूपी में तो बुरा हाल हो रखा है, यूपी में तो बुरा हाल हो रखा है, कोई भर्ती आई नहीं रही भाई साहब, और कहीं पर कोई खास भर्ती आ नहीं रही है। तो अगर कहीं पर भी रोजगार की चीजें अगर मिल जाए तो मुझे लगता है बेहतर ही है, ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा आएंगे भैया, ध्यान रखना, टीजीटी के मामले में आएंगे। किसके मामले में आ जाएंगे, ध्यान रखना, अब हम आएंगे टीजीटी के मामले में। तो टीजीटी के मामले में भी अगर लगो लगो चीजों को देखेंगे यहाँ पे, तो टीजीटी में भी क्या है, तो टीजीटी में सबसे पहली बात क्या हो जाएगी, यहाँ पे डीएलएड किया है, तो टीजीटी में आपका क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। ग्रेजुएशन में आपका 50%, ग्रेजुएशन में 50% होगा, ध्यान रखना भैया। उसके बाद ध्यान रखना भैया, उसके बाद यहाँ पर ध्यान रखना, और जो है यहाँ पे जो सैलरी रखी गई है वो 35,000 रखी गई है, 35,400 रुपये वेतन था। यहाँ पर जो वेतन कितना था, यहाँ पर वेतन है 35,400 रुपये, टीजीटी में वेतन था, ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा ग्रेजुएशन के साथ साथ होना चाहिए, प्लस क्या होना चाहिए आपका, प्लस आपका बीएड होना चाहिए आपके पास, प्लस आपका सीटेट का पेपर 2 आपका पास होना चाहिए। सीटेट पेपर 2 क्या होना चाहिए, आप पास होना चाहिए। तो सीटेट का पेपर 2 क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए आपका। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, जानकारी अच्छी लगी होगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। बहुत रिसर्च करके पूरा डेट डायरी में पूरा एक एक कंटेंट बना करके तब मैं आपको पढ़ाता हूँ, तो एकदम चीजों को भाई सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, और इसकी क्लासेस भी शुरू कर रहा हूँ इस चैनल पर। ठीक है, एक तो ये बात हो जाएगी। अब इसके थोड़ा सिलेबस पर आ जाए। टीजीटी के सिलेबस को 2 में बांट दिया, एक तो बांट दिया पार्ट ए में बांट दिया सिलेबस को, और एक बांट दिया पार्ट बी में। अब आप समझ गए होंगे पार्ट बी का मतलब, पार्ट बी क्या हो जाएगा आपका, सब्जेक्ट कंसर्न हो जाएगा, सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो जाएगा। तो पार्ट बी तो क्या हो जाएगा आपका, सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो जाएगा, ध्यान रखना। पार्ट ए में ध्यान रखना भैया, पार्ट ए में थोड़ा समझना। अच्छा सब्जेक्ट हो जाएगा तो कितने नंबर का हो जाएगा, कोई बात 100 मार्क्स का हो जाएगा, ध्यान रखना 100 मार्क्स का हो जाएगा, और 100 ही क्वेश्चन हो जाएंगे, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर भी वहाँ पर भी, तो नए नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर है, वैसी नेगेटिव मार्किंग वहाँ पर है। जैसे इस समय 2.5 घंटे का समय यहाँ पर है, ऐसे समय 2.5 घंटे का वहाँ पर है। 100 नंबर जब इधर चले गए तो 50 अंक पे इधर आ जाओगे, 50 क्वेश्चन और 50 ही मार्क्स, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स सब आपके इधर आ जाएंगे। इस 50 मार्क्स में क्या दे रखा है, ध्यान रखना, जो आपका जनरल एप्टीट्यूड वाला है, ध्यान रखना, जिसको जनरल मैथ वाला पोर्शन कहते हैं, इसके लगभग 10 से 12 क्वेश्चन की बात की गई है, 12 कई देर तक की गई है, 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन कई बार देखा गया पेपर में 10 भी पूछे गए, 11 12 ही पूछे गए, लगभग आप देखोगे तो
12 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। और आप यहाँ पे बात करोगे आईसीटी जो आपका कंप्यूटिंग वाला है, 12 क्वेश्चन यहाँ पे आईसीटी वाले पूछेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करेंगे, ध्यान रखना, टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करेंगे तो 12 क्वेश्चन यहाँ पर भी ध्यान रखना भी, ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। उसके अलावा बात करेंगे यहाँ पे इंग्लिश के जो प्रश्न आए, ध्यान रखना 5 प्रश्न, 5 प्रश्न इंग्लिश के आए, ध्यान रखना। हिंदी के बारे में बात करेंगे, ध्यान रखना, हिंदी के यहाँ पे 5 प्रश्न आगे, ध्यान रखना। बात पंजाबी की करेंगे, ध्यान रखना, तो पंजाबी के लगभग 4 क्वेश्चन, पंजाबी के लगभग 4 क्वेश्चन इस तरीके से। 12 दूनी 24, 12 36 और 4 40, 40 और 5 45 और 5 10 50। तो इस तरीके से ध्यान रखना भैया, यहाँ पर ये हो जाएगा, इस तरीके से यहाँ पर ये यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये यहाँ पे 50 क्वेश्चन आपके ये हो जाएंगे, ध्यान रखना। तो ये आपका क्या हो गया, ध्यान रखना, ये आपका पूरा का पूरा टीजीटी का सिलेबस हो जाएगा, ध्यान रखना। बात क्लियर है, पूरा विधिवत तरीके से मैंने आपको बता दिया। तो जो चीजें आपने पूछी थी, ध्यान रखना, आपने पूछा था इसका सिलेबस का, एक एक सिलेबस के बारे में मैंने आपको बता दिया। आपने पूछा इसका एग्जाम पैटर्न का, एग्जाम पैटर्न मैंने आपको बता दिया। फॉर्म कब तक भरे जाएंगे, तो आपके जुलाई के अंत तक, अगस्त तक इसके फॉर्म आ जाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है, अच्छी बात है, ध्यान रखना। ये बात आपकी यहाँ पे प्रॉपर समझ में आ गई। कोई एक और चीज तो नहीं, कोई दिक्कत रही, हाँ कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, टीजीटी में जैसे मेरे बारे में बात करेंगे तो मैं टीजीटी में क्या पढ़ाता हूँ, मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है, आप मुझे बखूबी तरीके से जानते हैं। तो मैं टीजीटी के अंतर्गत पढ़ाता हूँ एसएसटी, मैं टीजीटी के अंतर्गत पढ़ाता हूँ एसएसटी। तो एसएसटी जो मैं टीजीटी के अंतर्गत पढ़ाता हूँ, तो टीजीटी के जिसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री के इसमें पूछे जाएंगे, ध्यान रखना, ये भी समझ लीजिए। 25 क्वेश्चन आपके इसमें ज्योग्राफी के पूछे जाएंगे, 25 क्वेश्चन ज्योग्राफी के, 25 क्वेश्चन हिस्ट्री के, 25 क्वेश्चन आपके इसमें इकोनॉमिक्स के पूछे जाएंगे, इसके पूछे जाएंगे, इकोनॉमिक्स के पूछे जाएंगे, और 25 क्वेश्चन आपके इसमें पॉलिटी के पूछे जाएंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के 25-25 क्वेश्चन पूछ जाएंगे, 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। किसी प्रकार का कोई भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, कोई भी आपका क्या नहीं इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है। तो टीजीटी का पेपर हो, मैं हमेशा कहता हूँ टीजीटी का पेपर हो चाहे पीजीटी का पेपर हो, ये पेपर हमेशा पास होता है अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक, सब्जेक्ट के दम पर पास होता है। क्योंकि यहाँ इस 50 नंबर में आप बेकार से बेकार की हालत में बड़े आराम से 20 से 25 नंबर तक तो बड़े आराम से ले आओगे, यहाँ पे 20 से 25 नंबर। और सब्जेक्ट अगर आपका बढ़िया है तो 100 में से अगर आप सब्जेक्ट में 70-75 नंबर तक भी आपने स्कोर कर दिया, मैं बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, 70-75 की बात कर रहा हूँ, 70-75 कर दिया, 20-25 दर कर दिया, तो लगभग ध्यान रखना भी 150 अंक में से, या 150 अंक में से अगर हम बात करेंगे तो आपके 100 के आसपास का स्कोर बन जाएगा, जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। इतने से ज्यादा कट ऑफ कभी भी नहीं जाएगी। तो टीजीटी का पेपर पास होता है हमेशा अपने सब्जेक्ट पर, तो आप सब्जेक्ट पर हमेशा अपने पर फोकस करते रहिए। आपका सब्जेक्ट अगर ये टीजीटी का आपका सब्जेक्ट है, ध्यान रखना, आपका सब्जेक्ट क्या है भैया, आपका सब्जेक्ट यदि टीजीटी का है, तो टीजीटी का मैंने एक बहुत अच्छा बैच मैंने बनाया हुआ है। टीजीटी का मैंने क्या बनाया हुआ है, टीजीटी का मैंने बहुत अच्छा बैच आपके लिए बनाया हुआ है, ध्यान रखना भैया। टीजीटी का ये वाला बैच हमारा चल रहा है, टीजीटी एसएसटी का बैच चल रहा है, जिस बैच का नाम है अनुपम बैच। ये सभी टीजीटी एग्जाम्स के लिए, ध्यान रखना, क्योंकि इसमें एसएसटी की तैयारी में करा रहा हूँ एनसीईआरटी के साथ में, कंप्लीट एनसीईआरटी, कंप्लीट एससीईआरटी राज्य की किताबें और सब कुछ आपको इसमें कराऊंगा। एसएसटी के चारों सेगमेंट आपको इसमें पढ़ाए जाएंगे, चाहे वो आपका हिस्ट्री वाला सेगमेंट हो, ध्यान रखना, चाहे वो आपका ज्योग्राफी वाला सेगमेंट हो, ध्यान रखना, चाहे वो आपका पॉलिटी वाला सेगमेंट हो, ध्यान रखना, और चाहे वो आपका इकोनॉमिक्स वाला सेगमेंट हो। कुल मिलाकर के हमने क्या चारों सेगमेंट आपको इसमें विधिवत तरीके से पढ़ाए जाएंगे। बैच रनिंग है, बैच चल रहा है, बैच में भी 2 क्लास चल रही है पर डे। इसमें दोपहर को 2 बजे क्लास चलती है, इसी बैच में दोपहर को 2 बजे क्लास चलती है। जो क्लास चल रही है आपकी हिस्ट्री की क्लास चल रही है, और उसके बाद शाम को 7 बजे आपकी इसमें क्लास चल रही है, जो आपकी ज्योग्राफी की क्लास चल रही है। 2 क्लास अभी इसमें चल रही है, अगले 1 से 1.5 महीने में ये खत्म हो जाएंगी, फिर उसके बाद बच्चे कुछ 2 सब्जेक्ट आ जाएंगे। तो आपका जो पेपर है, ध्यान रखना, जो आपका टीजीटी जो पेपर आपका चंडीगढ़ का, चंडीगढ़ जो टीजीटी का पेपर है वो आपका दिसंबर के आसपास होगा, मतलब अक्टूबर नवंबर के आसपास होगा, अक्टूबर नवंबर में या दिसंबर तक हो जाएगा। दिसंबर तक होगा तो अभी से देखोगे तो जुलाई चल रहा है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने, आप 1 महीना हटा दो, 4 महीने और बचे हुए हैं। अगले 4 महीने में, अगले 4 मंथ में इसका पूरा सिलेबस, पूरा कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये कोर्स आपको इसलिए ज्वाइन कर लेना चाहिए क्योंकि इस कोर्स में DSSB, यूपी, TMRS, KBS, बिहार स्टेट, NVS, ऑल टीजीटी एग्जाम्स के लेवल के कंटेंट कराए जाएंगे। इन सभी पेपरों के प्रीवियस ईयर के पेपर आपको कराए जाएंगे, तो आपकी तैयारी तो टीजीटी की बढ़िया हो जाएगी। भाई चंडीगढ़ की तैयारी आप कर रहे हो, आपको हम DSSB, KBS, नवोदय विद्यालय, हरियाणा सबके प्रीवियस ईयर के पेपर टीजीटी के आपको करा करके देंगे, आपका बढ़िया रिवीजन हो जाएगा। ओवरऑल यह बैच 36 महीने की वैलिडिटी के साथ में, आप आज चंडीगढ़ के लिए इस कोर्स को खरीद रहे हो, इसको ढंग से पढ़ लोगे तो 36 महीने की वैलिडिटी रहेगी, अर्थात 3 साल तक आप DSSB, KBS, नवोदय विद्यालय इनमें से कोई ना कोई एग्जाम देकर के अपनी नौकरी पक्की कर सकते हो। कोर्स 1499 का है,
जिस पे फिलहाल अभी डिस्काउंट कर दिया, प्राइस ड्रॉप कर दिया। तो 1299 का कोर्स है, 1299 रुपए में इस कोर्स को परचेस कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहां से कोर्स को परचेस कर लो, या फिर जो हमारा एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन हमारा CLASSZONE क्लास जोन प्रिपरेशन, PREPARATION क्लास जोन प्रिपरेशन है, वहां से आप हमारे एप्लीकेशन को ज्वाइन कर सकते हो। अतिरिक्त जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हो, 9235566411। ठीक है भैया, चलो बढ़िया मस्ती के साथ में पढ़ते रहो, अपना टेक केयर। ये पूरा सिलेबस सब कुछ A to Z चीजें मैंने आपको बता दी, जैसे भी आपको लगे अपनी तैयारी को कर लीजिए, अपनी पढ़ाई को करते रहिए। ठीक है जी, जय हिंद, वंदे मातरम।